हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पशुपतिनाथ व्रत से आपकी हर वो इच्छा पूरी होती है जो आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, मुझे चाहिए ये चीज़। आपका चाहे वो कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आया हो, आपके घर में कोई बीमार हो, आप बहुत परेशान हैं, आपकी आंखों में आंसू रहते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, पैसे की दिक्कत भी है, रोजगार को लेके भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं। समस्याएं क्या नहीं है, जीवन है, जिंदगी है ये, और समस्याएं तो चलती ही हैं साथ साथ। अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपकी हर समस्या का हल ये पशुपतिनाथ के व्रत से भी सॉल्व हो सकता है। आप पशुपतिनाथ व्रत करो जिससे आपकी हर दुख तकलीफ मिट जाएगी। ये व्रत 5 रखने होते हैं, हर सोमवार रखना होता है। ये व्रत हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को। इस व्रत में आपको क्या करना है, आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करके आपको अच्छे से एक भोलेनाथ की प्रॉपर तरीके से मंदिर ले जाने की थाली तैयार करनी है। थोड़ी बड़ी थाली लेके आइए, उस थाली में आप सारा सामान रखिए, भोलेनाथ का पंचामृत बना के रखिए। उसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है 6 दिए लगाने होते हैं, और वो दिए लगते हैं शाम के टाइम। आपको सुबह क्या करना है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। उस थाली में भोलेनाथ को क्या क्या चीजें पसंद है, आपको वो सब चीजें लेनी है। पंचामृत रखना है, आपको एक मूली का धागा रखना है, कुमकुम रखना है माता पार्वती जी के लिए, एक चंदन रखना है, 5 इलायची रखनी है, 5 लौंग रखनी है, ड्राई फ्रूट्स रख लो कुछ 5-5 ऐसे करके, बेलपत्र रखने हैं, जौ रखने हैं, थोड़े तिल रखने हैं, चावल रखने हैं। उसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर। पहले व्रत में आपको अपनी मन्नत रखनी है, जो आपकी मन्नत है, किस समस्या से आप गुजर रहे हैं, आपको भोलेनाथ के सामने वो दिक्कत रखनी है और मन्नत करनी है कि मैं 5 सोमवार ये व्रत करूंगी। वैसे तो ये 5 सोमवार ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 5 सोमवार ही रखने हैं आपको ये व्रत, और उस 5 व्रत को आपको भोलेनाथ के सामने अपनी मन्नत रख के, यह मन्नत आपकी इन 5 व्रत में बीच में भी पूरी हो सकती है, लास्ट में भी पूरी हो सकती है, और आने वाले मतलब व्रत रखने के 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ये मन्नत पूरी हो सकती है। आपको मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, वो हर चीज चढ़ानी है जो भोलेनाथ को प्रिय है, जो आप सामान लेकर जा रहे हो। और आपका जो सामान वहाँ पे आपका बच रहा है, जो आपने सब चढ़ा दिया, उसके बाद वो सामान बच गया आपके पास, तो जो आप वो थाली लेकर आओगे, वो थाली आपको घर पे लाके ऐसे ही रखनी है, किसी चीज में यूज नहीं करनी, ना धोनी है। अपने घर के मेंबर को भी बता देना थाली दोबारा उठाए ना, क्योंकि यही थाली आपको शाम को दोबारा शिव मंदिर लेके जानी है। पशुपतिनाथ व्रत की जो विधि होती है और जो मेन पूजा होती है वो शाम के समय होती है। 5:30 पौने 6 से लेके रात को आप 8 बजे तक कर सकते हैं। आपको शाम को क्या लेके जाना है, उसी थाली में आपको उस थाली में लेके जाने हैं 6 दिए देसी घी के। अपना कुछ भी प्रसाद बनाना है भोलेनाथ के लिए, हलवा बनाइए, चावल की खीर बनाइए, मतलब जो भी मीठा होगा आपको वो मंदिर में प्रसाद के रूप में लेकर जाना है। 6 दिए लेकर जाने हैं और वो आपको प्रसाद लेकर जाना है। जो आपका उस थाली में सामान है वो भी लेकर जाना है। मंदिर जाइए, वो प्रसाद के आपको करने हैं मंदिर में जाके 3 हिस्से। आप साथ में कोई पात्र ले जाइए, कटोरी ले जाइए। मैं अपनी 3 कटोरियां लेकर जाती थी और वहीं पे जाके 3 हिस्से किया करती थी। अपनी बाबा की पूजा करो। 6 दियों में से 5 दिए आपने जलाने हैं, जो छठा दिया है वो वहीं पे ऐसे ही छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है उसका। अभी मैं आपको बता रही हूँ आगे। उसके बाद आपने जो 3 हिस्से प्रसाद के किए हैं, जिनमें से 2 हिस्से आपने वहीं पे छोड़ के आने हैं कि मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ बनाकर, मेरी तरफ से प्रसाद ग्रहण कीजिए। और उनमें 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा आपको घर पे साथ लाना है अपने प्रसाद के रूप में। जो छठा दिया वहाँ पे रखा है वो आपको उठाना है बिना जला और अपनी थाली में वापस रखना है। आप घर आइए, आप अपनी थाली ले आइए। अपने घर पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो दिया आप बिना जला लाए हैं वो दिया आपको अपने घर के, आप एंट्री में अंदर आओगे तो वो आपको सीधे हाथ की तरफ लगाना है, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, मतलब सीधे हाथ को लगाना है। आप अपनी मन्नत वहाँ पे भी सेम जो वहाँ पे रख के आए हैं आप ये मन्नत रखिए और फिर आप आ जाइए अंदर। घर पे आने के बाद आपको जो प्रसाद आप लाए हैं मंदिर से, तीसरा हिस्सा जो आप अपने लिए लाए हैं, वो तीसरा हिस्सा सिर्फ आपको ही खाना है। अपने घर के किसी मेंबर को, कोई बच्चा अगर गलती से बोल दे कि मुझे भी खाना है, थोड़ा सा प्रसाद है, और आप भी ऐसा सोचो कि प्रसाद ही तो है, ये तो मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये प्रसाद सिर्फ आपको ही खाना है, आपके लिए ही है, ना ही अपने हस्बैंड को देना है, ना ही घर के किसी मेंबर को देना है। नमक खा सकते हैं इस व्रत में, मीठे का कुछ नहीं होता, इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, नमकीन मतलब नमक का। आप प्रॉपर अपना खाना खाइए बना के, सब्जी रोटी, और खाना खाने से पहले ये प्रसाद खाना है सबसे पहले। तो आपको उसके बाद खाना खा लेना है, जैसे आपका नॉर्मल रूटीन होता है। 8 साढ़े 8 बजे प्याज लहसुन मत डालिएगा सब्जी में, और आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा। और आपको अगर जैसे
पीरियड्स की कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें ये व्रत आप स्किप कर सकते हैं, तो आप उससे नेक्स्ट व्रत ये कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट मंडे आप ये व्रत दोबारा से करिए। सिर्फ 5 करने हैं, आपकी मन्नत 101% पूरी होगी। 3 महीने का तो टाइम आप महादेव को कम से कम दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार व्रत करने में आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है। ऐसे अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये व्रत करो। पशुपतिनाथ, कुछ पूछना चाहते हो आप मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, मैं आपको बताऊंगी। भोलेनाथ आपकी मन्नत पूरी करे पशुपतिनाथ के व्रत से भी, और आपकी वैसे भी मन्नत पूरी करे। मैं तो यही चाहती हूँ। जैसे आपके घर में पैसा आ रहा है लेकिन पैसा गलत जगह पे जा रहा है, किसी गलत काम में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, तो जिसमें आपको पैसा नहीं लगना चाहिए गलत, वहाँ पे आपका पैसा लग रहा है। एक लोटे में गंगा का जल लेकर जाना है और उसमें 5 बेलपत्र डालने हैं। फिर आपको जाना है शिव मंदिर। आपको वह गंगा का जल आपको नंदी जी के जो उठा हुआ पाँव है उस पे चढ़ाना है। जो नंदी जी का एक पाँव उठा होता है उस पे चढ़ाना है। उसके बाद आपको वो 5 बेलपत्र जो आपने उसमें डाले हुए हैं, वो 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। आप यह उपाय करके देखो, इससे आपके घर में पैसा आएगा भी और आपका पैसा घर में रुकना चालू हो जाएगा और पैसा अच्छी जगह पे लगेगा, कुछ भी गलत काम नहीं होगा और लक्ष्मी आपके घर में आएगी। तो यह उपाय आप करके देखना। जैसे आप कोई बहुत सालों से कोई काम करना चाहते हैं, आपका वह काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा है और आपको वह काम करना भी जरूरी है, 5 बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर लेके जाने हैं। आपको वो 5 बेलपत्र में जो सबसे पहला बेलपत्र होगा आपको वो चढ़ाना है अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। दूसरा बेलपत्र आपको चढ़ाना है नंदी जी को। 3 बेलपत्र आपके बचे हैं और जो 3 जो बेलपत्र हैं आपको वो आपको चढ़ाने हैं शिवलिंग पर। और उसके बाद आपको आना है बाहर, अपने सीधे हाथ की तरफ आपको भोलेनाथ की चौखट पर आपको एक घी का दिया लगाना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। यह काम आप 5 सोमवार करके देखिए, आपका जो भी काम अटका हुआ है वह काम आपका सफल होना शुरू हो जाएगा। आपके अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वह खेल कूद में ज्यादा रहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, आप जितना भी चिल्ला लो, चीख लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं है, फोन में रहता है सारा दिन, तो अपने बच्चे को शिव मंदिर ले जाइए, 1 लोटा जल उसमें शहद डालिए और वह आप भोलेनाथ पे अपने बच्चे से चढ़वाना शुरू कीजिए तुमरुका जी का नाम लेकर। आप कम से कम 10 से 15 दिन ये चीज कीजिए। और अगर 10 से 15 दिन ऐसे रेगुलर नहीं करता है बच्चा तो सोमवार की सोमवार तो आप उससे जरूर करवाइए। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और वह खुद से कहेगा आपको कि मुझे पढ़ना है और अच्छे नंबर आपके बच्चे के आएंगे। भोलेनाथ की भक्ति करो, पूजा करो, उनको प्यार करो, आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।